आज हम उम्मीद क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जो आपकी बॉटनी का है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उम्मीद क्रैश कोर्स का लेक्चर। इसमें अपन क्या करते हैं कि इसमें अपन नीट के बारे में क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट लेक्चर का रिवीजन और कंप्लीट नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन कोई कंफर्म नहीं, आप सबसे बैठो, जब तक लेक्चर चले तब तक चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर PW की PDF से लिया गया है, जो क्रैश कोर्स की PDF है। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि व नियामक। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को इंट्रो के साथ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फोटो हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि फोटो हार्मोन क्या होते हैं? सिंपल हार्मोन, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डाइवर्सिटी इन कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन में डाइवर्सिटी होती है। इनमें टू एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं: ग्रोथ परफॉर्मिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनमें ऑर्गेनिक। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैसे होते हैं? सिंपल साधारण होते हैं, स्मॉल मतलब छोटे होते हैं, और सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। डाइवर्सिटी इन कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन में डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इनकी कंपोजिशन में डाइवर्सिटी होती है। सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक होते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग, दो काम करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग को। तो ग्रोथ प्रमोटिंग क्या होती है? सीड जर्मिनेशन। ग्रोथ प्रमोटिंग के अंतर्गत होता है सीड जर्मिनेशन, बीज का जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फिर फ्रूटिंग। पहले सीड बीज निकलता है, ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब बीज निकलना। हार्मोन्स रेगुलेटर्स, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन की। सिंपल होते हैं, स्मॉल और छोटे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और ये टू एक्टिविटीज़ करते हैं। ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग में देखते हैं सीड जर्मिनेशन, सीड निकलता है पहले। ग्रोथ प्रमोटिंग सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फिर फ्रूटिंग, फिर सेल डिवीजन, फिर सेल इनलार्जमेंट। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, सेल बीज निकलना। ठीक है, सीड ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सीड डिवीजन, ठीक है, इनलार्जमेंट, फिर ट्रॉपिकल मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इससे भोजन बनता है। पैटर्न फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलप होता है, पैटर्न फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज करवाते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ये 3 लक्षण याद रखने हैं। इनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, डाइवर्सिटी इन कंपोजिशन होते हैं। तो वहीं बात करें ग्रोथ इनहिबिटिंग की, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग में देखते हैं एब्सेशन और डर्मोसी। ग्रोथ इनहिबिटिंग में एब्सेशन और डर्मोसी। तो एब्सेशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ यंग लीव। एब्सेशन ग्रोथ इनहिबिटिंग का मतलब ग्रोथ रोकने वाले,
वृद्धि को रोकेगा वही जो पत्तियों को गिरा दे। जैसे पौधा कोई बड़ा हुआ और उसकी पत्तियां ग्रोथ पे हैं, अब वो पत्तियां झड़ने लगें तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये हार्मोन्स ही ग्रोथ को रोकने वाले होते हैं। डोरमोन्सी, सीड नॉट जर्मिनेट, इसमें बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। डोरमोन्सी। एब्सेशन, एब्सेशन मतलब फॉलिंग ऑफ यंग लीफ, पत्तियों का गिरना। और डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है सीड नॉट जर्मिनेट, बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। एब्सेशन मतलब फॉलिंग ऑफ यंग लीफ, एब्सेशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें यंग लीफ का फॉल हो, यंग लीफ गिर जाते हैं। ये हार्मोन्स के डेवलप होने की कंडीशन होता है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जब डेवलप होता है तब होता है। वहीं डोरमेंसी की बात करें तो सीड नॉट जर्मिनेट, बीज जर्मिनेट नहीं होते इसमें। सीड नॉट जर्मिनेट, इसमें सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। सीड है, ये जर्मिनेट ही नहीं होता है। ठीक है, जब सीड ही, एक तो हो गया कारण पत्ती का गिरना, पत्तियों को गिराने वाले हार्मोन। ठीक है, दूसरा हो गया सीड बीज को ही जर्मिनेट ना होने दें। तो अब सी बात है, जब बीज नहीं निकलेगा तो ग्रोथ कैसे होगी, और पत्तियां गिर जाएंगी समय से पहले तब भी ग्रोथ रुक जाएगी। दोनों कारण है। तो ABA एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड यह हार्मोन्स है। नोट, नोट में दिया है इथाइलिन, इथाइलिन इथाइलिन मतलब फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन, इथाइलिन फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन। ठीक है, तो कैन फिट आइदर, नॉट इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन है। कैन फिट आइदर ऑफ 2 कैटेगरी बट मोस्टली एक्टिविटीज इनहिबिटरी, 2 कैटेगरी को फॉलो करता है लेकिन ज़्यादातर इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है इथाइलिन। इथाइलिन ग्रोथ को डेवलप ही करता है, इनहिबिट भी करता है, लेकिन ये मोस्टली जो होता है वो इनहिबिट करने का ही काम करता है, इनहिबिटिंग का ही काम करता है। वहीं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में 3 हार्मोन दिए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में 3 हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटिंग में क्या क्या कंडीशन होती है, तो पत्ती का गिरना, दूसरा जर्मिनेट, बीज का जर्मिनेट ही ना होना, और ग्रोथ प्रमोटिंग में क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन भी होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, और फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, पत्ती सेल डिवीजन होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, स्टॉकल मूवमेंट होता है, पैटर्न फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं ABA यानी कि इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम होता है। तो इथाइलिन हो गया ABA एब्सेसिस, क्या नाम है इसका, एब्सेसिस, ABA का नाम एब्सेसिस एसिड। एक एसिड हो गया, एक हो गया इथाइलिन, दूसरा हो गया एब्सेसिस एसिड, 2 हार्मोन हो गए। तो इथाइलिन वहीं एब्सेसिस एसिड, नोट एब्सेसिस एसिड। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन लेस H2, एब्सेसिस एसिड कब होता है, एब्सेसिस एसिड। तो एब्सेसिस एसिड कब होता है, सेसिस एसिड। ठीक है, एब्सेसिस एसिड कब आता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे लेस H2, जैसे आप स्ट्रेसफुल कंडीशन है किसी वाटर की, जैसे उसको पानी ही नहीं मिल रहा है सोल से, जब उसे पानी ही नहीं मिलेगा तो अब इसी बात है वो ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाएगा ठीक से, तो ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाए, इसीलिए इसे इनहिबिटिंग हार्मोन स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्टोमेटाक्लोज ये स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट करता है, H2O को की मात्रा लेस कर देता है। ठीक है, स्टोमेटाक्लोज कर इसकी वजह से स्टोमेटाक्लोज हो जाते हैं,
ट्रांसपायरेशन प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट, इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ट्रांसपायरेशन प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स हार्मोन, इस हार्मोन के केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन में बात करें हम तो देखने को मिलता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA और इथाइलिन। इतने हार्मोन पढ़े हमने। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटिंग, और ABA और इथाइलिन ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन 3 हार्मोन होते हैं, ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग, और ABA और इथाइलिन ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो वहीं ऑक्सिन के बारे में बात करें तो ऑक्सिन कैसा हार्मोन है, इंडोल डेरिवेटिव है। इंडोल को डेरिवेट करता है ट्राइपेटोपेन प्रीकर्सर, ट्राइपेटोपेन प्रीकर्सर, ये हार्मोन ट्राइपेटोपेन प्रीकर्सर होता है। ये मतलब नेचुरल कंडीशन, प्लांट की नेचुरल कंडीशन में देखते हैं इस हार्मोन को क्या होता है। तो IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड और IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड में फॉर्म होता है नेचुरल कंडीशन में। ऑक्सिन नेचुरल कंडीशन में, प्लांट की नेचुरल कंडीशन में इंडोल IAA में बदलता है और IBB में भी बदलता है, IAA में बदलता है नेचुरल कंडीशन में। प्लांट की नेचुरल कंडीशन में ऑक्सिन जो है वो इंडोल 3 एस्टिक एसिड में बदलता है, वहीं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड में बदलता है प्लांट ग्रोथ मतलब नेचुरल कंडीशन, प्लांट की कंडीशन में बदलता है। सिंथेटिक एक्सेप्ट प्लांट, सिंथेटिक कंडीशन प्लांट के सिवाय सिंथेटिक कंडीशन में देखते हैं क्या होता है इसका। सिंथेटिक कंडीशन में ये 2,4, नेचुरल कंडीशन में IAA IBA में बदलता है, वहीं सिंथेटिक कंडीशन में एक्सेप्ट प्लांट की कंडीशन में क्या होता है। सिंथेटिक एक्सेप्ट प्लांट की कंडीशन में 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड सिंथेटिक एक्सेप्ट प्लांट कंडीशन में 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड, NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड की कंडीशन। वहीं बात करें जिबरेलिन की, जिबरेलिन में स्टाइल कोएंजाइम है, ठीक है, और ट्राइपीन डेरिवेटिव नेचुरल कंडीशन में GA बीन में पाया जाता है, GA1, और सिंथेटिक एक्सेप्ट प्लांट की कंडीशन में AG3 GA3 देखने को मिलता है। वहीं फंगस देखने को मिलता है, GA3 फंगस देखने को मिलता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन को समझते हैं तो एडनिन हो गया, नेचुरल प्लांट हो गए, जिलेटिन हो गया, बेंजाइल एमिनो प्यूरिन, और साइटोकाइनिन एडनिन, ठीक है, जिलेटिन वगैरह ये सब। IAA IBA, ठीक है, IAA IBA ये दोनों ऑक्सिन के हो गए, ठीक है। वहीं GA1 और GA3 जिबरेलिन हो गए, IAA, ठीक है, IAA IBA ये दोनों ऑक्सिन के हो गए,
और जिबरेलिन के GA1 और GA3 जिबरेलिन के हो गए। साइटोकाइनिन के जेंथिन और काइनेटिन। साइटोकाइनिन के 2 हार्मोन ले लेते हैं, जेंथिन और काइनेटिन। वहीं ABA में कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव ABA में कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। ये कैरोटीनॉइड जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है कि कैरोटीनॉइड जो डेरिवेटिव होता है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव ABA कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव ऐसा होता है। ये क्या करता है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, ये ABA कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है, ये रोकता है ग्रोथ को, इनहिबिटिंग करता है। और मेथियोनिन डेरिवेटिव एथिलीन मेथियोनिन डेरिवेटिव होता है जो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। वहीं ऑक्सीजन के बारे में अब एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। कैनरी ग्लास एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कैलोरीज मोनोकोट कॉन्वरिंग ऑफ यंग सूट। जाओ वापस। कोलियोप्टाइल कॉन्वरिंग ऑफ यंग सूट, इसमें क्या होता है? कोलियोप्टाइल कॉन्वरिंग ऑफ यंग सूट, यंग जो सूट निकलती है उसको क्या करते हैं, यंग सूट को कोलियोप्टाइल कॉन्वरिंग यंग सूट जो निकलती है, रूट से पहले सूट निकलती है। तो सूट पर क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट में क्या करते हैं अपन, पार्ट फर्स्ट में सूट की एक साइड पर सनलाइट पड़ती है, जिससे इसकी टिप पर सनलाइट पड़नी चाहिए। और इसकी सेल्स जो होती हैं इल्यूमिनेटिंग साइड, जहाँ पर लाइट पड़ती है उसे बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग साइड, और जहाँ पर डार्क होता है वहाँ को बोलते हैं नॉन इल्यूमिनेटिंग साइड। ठीक है। और कोलियोप्टाइल सूट जो होती है, उसमें जिस तरफ लाइट पड़ती है उसे इल्यूमिनेटिंग साइड कहते हैं, जिस तरफ लाइट नहीं पड़ती है उसे नॉन इल्यूमिनेटिंग साइड कहते हैं। ये जो लाइट पड़ रही है फॉल ऑन टिप ऑफ कोलियोप्टाइल कोलियोप्टाइल की टिप पर गिरती है लाइट। ठीक है। फॉल ऑन टिप ऑफ कोलियोप्टाइल की टिप पर लाइट गिरती है। और सेंसेशन प्रोड्यूस्ड एट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, केमिकल प्रोड्यूस होते हैं एट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल की टिप पर लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने की वजह से ही केमिकल वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस अपने आप होता है। देखो अभी एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं किया गया है, केवल प्लांट की सूट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है कि प्लांट की सूट की एक साइड अगर सनलाइट पड़ती रहे और दूसरी साइड डार्क एरिया रहे, एक साइड को इल्यूमिनेटिंग साइड बोलेंगे, दूसरी साइड को नॉन इल्यूमिनेटिंग साइड बोलेंगे, और नॉन इल्यूमिनेटिंग साइड से हार्मोन सीक्रेट नहीं खाए हैं कहाँ है जो रुक जाओगे, चल रही है क्लास। लाइट फॉल ऑन द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, सेंसेशन प्रोड्यूस ऑन द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। अब यहाँ पर जो कोलियोप्टाइल की टिप पर सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, सेंसेशन प्रोड्यूस ऑन द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, सेंसेशन प्रोड्यूस होता है कोलियोप्टाइल, केमिकल प्रोड्यूस होता है टिप ऑफ कोलियोप्टाइल पर, केमिकल कलेक्टेड डार्क साइड, और ये केमिकल प्रोड्यूस होकर डार्क साइड में कलेक्ट हो जाता है, केमिकल डिफ्यूज्ड फ्रॉम, और यही केमिकल
जो है ना केमिकल डिफ्यूज फ्रॉम शूट टिप टू शूट बेस, और ये केमिकल ही शूट टिप से शूट बेस की ओर ट्रांसफ़र होता है। वहीं केमिकल अवेलेबल सेल प्रेजेंट नॉन इल्यूमिनेटिंग साइट सेल शो ग्रोथ। केमिकल अवेलेबल सेल प्रिवेंट नॉन इल्यूमिनेटिंग साइट सेल शो ग्रोथ। ये जो केमिकल होता है वो नॉन इल्यूमिनेटिंग साइट पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे सेल ग्रोथ को शो करती है। बस समझो। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, दूसरा डायग्राम ये है और दूसरे डायग्राम में दिया हुआ सब कुछ। जो सूट बेंट हो और केमिकल जब ज़्यादा भर जाता है, जब कहीं ज़्यादा भर जाए तो वजन तो हो ही जाएगा, और इस साइड हो जाता है वजन, इस साइड हो जाने के वजन की वजह से इस साइड झुक जाती है, लेस ग्रोथ होती है। अब इस साइड में मोर ग्रोथ होती है। देखो जहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पर केमिकल इकट्ठा हुआ था वहाँ मोर ग्रोथ हो रही है, और जहाँ पर लेस ग्रोथ हो रही है वहाँ केमिकल की क्वांटिटी कम थी। सूट बेंट टुवर्ड लाइट फोटोट्रॉपिक सब ऑप्टिकल रीजन ग्रोथ देखने को मिलती है। अब पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर क्लास को एंड किया जाता है।